आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको इस समय जुलाई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को एक वीडियो में कंपाइल करके दे रहा हूं। इसमें लगभग 200 करंट अफेयर्स होंगे और आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अदरवाइज़ ठीक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से। इसको मैंने अलग से बना दिया है, उत्तर प्रदेश का और बिहार का करंट अफेयर्स अलग से बना दिया है, बट इस वीडियो में एक साथ सारे करंट अफेयर्स जुलाई 2024 के कवर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। यूपी ईडा द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक समझौता हित बनाने की मंजूरी दे दी, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और निजी कंपनी यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ क्या हुआ है, समझौता हुआ है। सबसे पहला पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया 20 जुलाई को। और कैसे लागू किया? लखनऊ के अकबर नगर में हरशंकर पौधे को लगाकर माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने इसकी शुरुआत की। इसके पहले मोदी जी ने कौन सी शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम की पहल की शुरुआत की। एक और चीज बता दें, मित्रवन की स्थापना की किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर मित्रवन की स्थापना की। अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन कब हुआ? आयोजन 12 जुलाई को हुआ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आ सकता है। अगला, गन्ना अनुसंधान संस्थान एक पुरस्कार होता है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार, उससे इस संस्थान को नवाजा गया है, याद रखिएगा, अपने अच्छे शोध कार्य के लिए। यानी कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला? गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को मिला। अब प्रश्न में यह भी आ सकता है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस गण की आबादी में वृद्धि हुई, जिनमें सबसे ज्यादा सारस कहाँ पे बढ़े हुए हैं? वो बढ़े हैं इटावा में। उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 36% की वृद्धि हुई। अगला, सलखन जीवाश्म पार्क जो कि सोनभद्र में है, उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए क्या क्या प्रस्ताव किया गया? बर्ड और WRI के मध्य क्या हुआ? MOU हुआ। बर्ड माने बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये लखनऊ है, और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ एक समझौता हुआ। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अक्सर आ जाता है फुल फॉर्म लिखने को, तो वहां पे आप गड़बड़ ना हो जाए, इससे बेहतर है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब आ जाइए नेक्स्ट, RMLIMS रिम्स लखनऊ में डिप्थीरिया वैक्सीन का, यह क्या है? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है लखनऊ में, इसमें डिप्थीरिया का परीक्षण शुरू किया गया। अगला कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, सरकार ने डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल योजना की शुरुआत की। दूसरा, मेरठ में स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने छात्रों और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता किया है, मेरठ के एक विश्वविद्यालय ने। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार को दिल्ली के हंसराज कॉलेज ने क्या किया? महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया। अगला आ जाऊं, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के शोध के लिए बायोटेक पार्क, लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और संयुक्त राष्ट्र विद्यालय के साथ एक MOU किया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए अनफिट स्कूल वाहनों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान में भारतीय IIIT, याद रखिए, भारतीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी IIIT लखनऊ ने नृत्य कलाओं के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त होने का क्या किया? ज्ञान दिया। अगला, एक चीज जो सबसे जरूरी है, आपातकालीन यूपी पुलिस सेवा 112 के तहत त्वरित संचालन के बाराबंकी जिले को प्रदेश में पहला स्थान। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मत भूलिएगा, ठीक। अगला आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र अगस्त 2024 में, ये लखनऊ में है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र, ये एग्जाम में आ सकता है, लखनऊ में है, और उसमें 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। इसमें आपको सिंगली भाषा में 6 महीने का कोर्स शुरू करेगा, ठीक। एक और बता दूं, लखनऊ से लेकर के दुधवा नेशनल पार्क तक के लिए हेलीकॉप्टर चलेगा नवंबर से, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका कर नियमों को क्या किया गया? अधिसूचित किया गया, ठीक। IIM लखनऊ द्वारा राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई एक शोध परियोजना के अनुसार राम मंदिर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अयोध्या में पर्यटन के विकास के रूप में अयोध्या बहुत विकसित हुआ है, ठीक है ना। ये है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। सब बिहार में आ जाइए। बिहार में बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, यानी नकल करने से बचाने के लिए बिहार ने क्या किया? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अकेले बिहार में नकल करते पकड़े जाते हैं 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख, और अगर आप सामूहिक रूप से पकड़े जाते हैं तो 5 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ की और जुर्माना। इसके और बात मैं बता दूं, अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसको परीक्षा से 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, परीक्षा कराने का पूरा खर्चा उससे ले लिया जाएगा, ठीक है ना। अगला मैं आपको बिहार का बता देता हूँ, वो है विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर को क्या हुआ? निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे देश की क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 2 कॉरिडोर हैं। एक तो कहाँ है? बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर, और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया। अगला, बिहार नगर पालिका परिषद विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके तहत मैं आपको बता दूं, जो
वो हैं पार्षद हैं या फिर कहीं के मेयर या महापौर या डिप्टी मेयर हैं, अब उनके खिलाफ 5 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लागू किया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ठीक, बिहार के नवादा जिले में तौसीफ रसूल का जो चयन हुआ है वो 18वीं एशियाई जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में हुआ है भारत के तरफ से जाने के लिए। ठीक, एक और बात बता दूं मैं आपको, जुलाई में ही अवधेश नारायण सिंह ने बिहार के विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया, कार्यभार ग्रहण किया। एक प्रश्न जो जरूर बिहार में या कहीं पे भी आएगा, भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर की गांव की रहने वाली मनु कश्यप, मानवी मनु कश्यप पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुई हैं। एलएनटी को ठेका मिला है लखीसराय में कजरा ग्रिड से, अरे सोलर पैनल लगाने का लखीसराय में ठेका मिला है किसको, एलएनटी को। ठीक, एक और चीज़, अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व बधिर चैंपियनशिप किसकी, शतरंज की, उसमें रजत पदक जीता है। ठीक है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और बता दूं, बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। अगला मैं बता दूं अन्य राज्यों से संबंधित, अब इसमें पूरी वीडियो में पूरे हर करंट अफेयर्स को 200 लगभग करंट अफेयर्स है उसको मैं कवर करूंगा। आपको 3 काम करने हैं, यहाँ से आप पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिए नंबर 1, दूसरी ये पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ेगी, तीसरा टॉपर्स कोड पर मैं 250 प्रश्न के टेस्ट देता हूँ मंथली और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूँ। बस 3 काम, और एक एग्जाम में लास्ट में आएगा क्या, वो पीडीएफ सिंगल, वो आप पढ़ लीजिएगा सिंगल पीडीएफ। बस ये 3 से आपका 30 प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश। ठीक, 14 जुलाई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ये सबसे पहला लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार अपने लोकपथ मोबाइल ऐप किया, जिससे जनता के सड़क की समस्याओं को समाधान करने में आसानी रहेगी। मैं आपको बता दूं, आमतौर पे कोई ना कोई एप्लीकेशन आता है, ये ऐप किसने लॉन्च किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सा मोबाइल ऐप, लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लागू किया, तो मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने टोंक की कृषि उपज मंडी में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का शुभारंभ किया है। अगला आ जाते हैं, आईटी सक्षम युवा योजना हरियाणा की है, याद रखिए आईटी सक्षम युवा योजना कहाँ की है, हरियाणा की। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी, याद रखिएगा उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी कहाँ है, देहरादून के जौलीग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड में भारत का सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 710 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब झारखंड की सभी खदानें, जो अभ्रक की खदानें हैं, मिका जो माइका जानते हैं ना, माइका की खदानें जो हैं, अभ्रक की जो खदानें हैं, वहाँ से बाल श्रम मुक्त हो गया है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है झारखंड से संबंधित। छत्तीसगढ़ का क्या करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल का उद्घाटन हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला मैं आपको बता दूँ, जो अगला है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में। अगला लाडला भाई योजना कहाँ की है, ये बहुत आता है, याद रखिए लाडला लाडली वाली योजना फिक्स आती है यूपी पीसीएस में। वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना किसने शुरू की, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में है, वहाँ के संप्रदाय के लिए महाराष्ट्र ने शुरू की। ठीक, गुजरात का क्या, श्रमिक बसेरा योजना कहाँ की है, गुजरात की है। उड़ीसा के क्या है, उड़ीसा के मगजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, याद रखिए मगजी लड्डू कहाँ का है, उड़ीसा का है, उसको क्या मिला, जीआई टैग मिला। लद्दाख की बात करूँ, लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाई गई, क्या हुआ, कौन सा, शिंकुन ला का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट बॉक्स में अगर देख रहे हैं तो सर्च करके इसको नीचे भी देखे बिना कमेंट करिए किस नदी पर बनाई गई है। अगला मैं बता दूं, पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, ये जरूर आएगा। हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा राज्य सरकार ने हेलो मेघालय नामक ओटीटी प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ठीक है ना, सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य है, कोई भी पर्यटक वाहन आती है तो उसमें कचरा बैग लगना जरूरी है। अगला आ जाइए, मैं बता दूं दक्षिण भारत राज्य के बारे में, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम कार्यक्रम, ये कहाँ, तेलंगाना में शुरू हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने। जुकांती जगन्नाथम को, याद रखिए जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना का श्री दशरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। अगला मैं आपको बता दूं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने वाली ग्राम पंचायत केरल के अलप्पुझा जिले की थजाकारा पंचायत ने इसको काम किया है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं,
7 जुलाई को 15वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार द्वारा सम्मानित घोषणा किया कि महाराष्ट्र ने जीता। याद रखिएगा, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 का कौन सा राज्य ने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को क्या किया? वितरण का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया। ये सब प्रश्न बड़े जरूरी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और यही एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। अगला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने उद्योग स्थापित करने के लिए त्वरित अनुमोदित सिंगल विंडो क्लियरेंस की दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभान्वितों को लक्षित करने के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने, याद रखिए, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। कौन? छत्तीसगढ़। क्योंकि सड़क सुरक्षा में अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको 50% कम करना चाहता है 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को, सॉरी, राजस्थान, याद रखिएगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। राजस्थान पहला भारत का ऐसा प्रदेश है जिसने सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाना है, शुरू किया है। ठीक, एक और चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ में क्या किया है? निःशुल्क कोचिंग सहायता शुरू करने की योजना बनाई है। अगला, जितेंद्र सिंह जी तो केंद्रीय मंत्री हैं, फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ठीक, अगला, गुजरात सरकार ने कृत्रिम बौद्धिकता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी के लिए अमेरिकन प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के साथ क्या किया? साझेदारी की। बहुत जरूरी है। एबीएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एसबीआई बैंक के साथ क्या किया? श्रीनगर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़ें, इसका अभियान का शुरू किया। अगला, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य के मंत्री अब अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अपनी जेब से करेंगे। ये बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में? शिक्षा मंत्रालय की पहल या फिर प्रोजेक्ट अस्मिता किसकी पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अगले 5 साल में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना का शुभारंभ किया। अगला, डिजिटल भारत निधि, तो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी दूरसंचार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब हर चीज़ को डिजिटलाइज करने के लिए, याद रखिए, डिजिटल भारत मिशन किया गया है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? याद रखिए, इसका उपयोग दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को विस्तार करने के लिए किया जाएगा। अगला, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर कलाकारों हेतु अप स्किलिंग कार्यक्रम, दी वॉइस बॉक्स। याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म विकास कार्यक्रम निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकार, वॉइस ओवर का मतलब जैसे आप देखिए कोई हॉलीवुड की फिल्म है, यहाँ पे जब आती है तो उसको भारत वाले लोग क्या करते हैं? अपनी भाषा, बैकग्राउंड आवाज़ देते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रांस के लिए। तो उसके लिए क्या किया गया? एक कार्यक्रम शुरू किया गया, द वॉइस बॉक्स नाम का। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR और स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ये आपको बहुत ज़रूरी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों में कृषक समुदाय के बीच में आजीविका को बढ़ाना है। अगला, नेशनल में 25 जून संविधान हत्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स है। 25 जून को कौन सा दिवस है? संविधान हत्या दिवस है। मुख्यमंत्री जो अमित शाह जी ने, उन्होंने क्या किया? उसका अनाउंसमेंट किया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी ने 19 तारीख को किया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, मोदी जी ने नई दिल्ली के मंडपम में, भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया। 46वां सत्र कौन सा? विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन। 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने हेतु क्या हुआ? रक्षा मंत्री ने डिफेंस टेस्टिंग DTIS के साथ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ चेन्नई में क्या किया? समझौता किया। बहुत ज़रूरी है। अगला, 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन का रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ। ठीक है, मिजोरम के आइजोल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिजोरम के आइजोल में अपना रेडियो 90 FM स्टेशन के नाम से शुरू होगा ये। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो। चराई देव मैदान, याद रखिए, चराई देव मैदान विश्व धरोहर सूची स्थल में क्या हो गया है? शामिल हो गया। सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में चराई देव मैदान, ये कहाँ है? चराई देव मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का है। ठीक, ये असम का है। अगला आ जाइए, खारची पूजा। खारची पूजा क्या होती है? त्रिपुरा में होती है ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा की पूजा है खारची पूजा। 14 देवताओं का त्यौहार कहा जाता है। ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ये एग्जाम में आ सकता है। प्रोजेक्ट परी,
विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लिए प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें वन लाइनर और ज़रूर आएगा। अभय मुद्रा क्या है? लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपना पहला भाषण में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसे आमतौर पर आश्वासन और भय से मुक्ति का संदेश देने वाली मुद्रा। ये सब फर्जी आदमी है, बट ये याद रखिएगा अभय मुद्रा क्या होती है। ठीक, मैं पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मैं राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं पसंद करता। जिसको जो करना हो करे, मुझे बिल्कुल राहुल गांधी दूर दूर तक नहीं पसंद। ठीक, राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर, राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर 55वें स्थापना दिवस में REC, ठीक, के 55वें स्थापना दिवस में गुड़गांव में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। अगला आ जाइए, REC लिमिटेड के बारे में बता दूं। REC लिमिटेड क्या है? 25 जुलाई को इसका शुरुआत हुई थी, पहली बार हुआ था। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्या किया? ये बंदरगाह मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। क्या किया? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा का क्या किया? शुभारंभ किया है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए, खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कोयला मंत्री जी ने क्या किया? हैदराबाद में इसका शुरुआत किया। खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ पे? हैदराबाद में। ये सब वन लाइनर प्रश्न है। अच्छा देखिए, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप वहाँ पे टॉपर्स कोड पे टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, यही वन लाइनर प्रश्न वहाँ पे टेस्ट बन जाते हैं। ठीक, तो क्या है? एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव, एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में दिया। ठीक, अगला। अच्छा देखिए, आप ये मत समझिएगा कि ये पढ़ लिया टेस्ट हो गया, नहीं। टेस्ट के प्रश्न इससे अलग भी हैं, 50% इससे हैं, 50% एकदम अलग हैं, ताकि मैक्सिमम पार्ट को मैं कवर कर सकूं। टेस्ट का जो PDF है पहले मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, आपसे कहता हूं कि आप टेलीग्राम पे टेस्ट पढ़ें, उसके बाद आप टेस्ट दें। अगला आ जाइए, विझिन झाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। 12 जुलाई को भारत के केरल के विझिन झाम में अडानी समूह के नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया। याद रखिएगा, ये किसका है? अडानी का है। कौन सा? विझिन झाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक, अगला आ जाइए, भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। याद रखिएगा, भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना है, ये आने के चांसेस कम है। अगला बता दो, एशियन डेवलपमेंट द्वारा भारत की GDP दर का अनुमान कितना हो गया? 7%। कब के लिए? 2024-25 के लिए। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के मध्य ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है ना। अगला आ जाइए, ड्रेंज सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को क्या किया? मंजूरी दी गई। किसने दी गई? पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने। नेक्स्ट आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को पढ़ते हैं। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जनौषध केंद्र खुला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। ठीक, ये पहला हो गया। अगला, भारत ताइवान जैविक उत्पादों है तो पहला द्विपक्षीय समझौता भारत और ताइवान के बीच में हुआ, बिल्कुल आ सकता है और इम्पॉर्टेंट है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसरण में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जल समय में शामिल होने वाला कौन हो गया है? आइवरी कोस्ट, या 10वां अफ्रीकी देश बन चुका है। डिक शूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री विश्व के या राष्ट्रपति जरूर आते हैं। मोदी जी की कहाँ पे यात्रा हुई? 2 दिवसीय रूस की यात्रा हुई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बीच में यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस बीच में मोदी जी वहाँ पहुँचे। मसूद पेजेशकियन ईरान के नए, मसूद साहब नए ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे हेलीकॉप्टर में उनकी डेथ हो गई। डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन हो गया है? डेनमार्क हो गया। ठीक, एम, AIM और WIPO। AIM का मतलब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, और WIPO का मतलब होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मध्य क्या हुआ? आशय पत्र पर साइन हुआ। उर्सुला वॉन डेर लेयन दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 साल कार्यकाल है, उर्सुला बनी है अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय में ही 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा। ठीक, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा, याद रखिएगा, ये नाव है, पारंपरिक नाव। ठीक, लकड़ी की बनी हुई पारंपरिक नाव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक अब्रा। नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट हुई। ठीक है ना। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का नाम क्या है? विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है सेट्रोवो, चाइना ने बनाया है। अगला प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, विश्व बैंक द्वारा गारंटी प्लेटफॉर्म। विश्व बैंक मतलब विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म व्यवसाय के लिए खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगला आ जाइए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए ये वन लाइनर है, मैं फिर से बता दूं, ये सारे वन लाइनर प्रश्न है, इसलिए इसको ऐसे ही, सबसे ज़रूरी है ऐसे ही याद करना। चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सरल
परीक्षण किया गया, ठीक है ना। अगला आ जाइए, उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का क्या किया गया, जल अवतरण। गोवा शिपयार्ड में उन्नत फ्रिगेट्स में पहले फ्रिगेट का गोवा में जल अवतरण किया गया, इसके त्रिपुट नाम दिया गया, ठीक है ना। अरे जहाज है त्रिपुट, पानी वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु, ठीक। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने खोजा कि चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु है। फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया, जितेंद्र जी ने किया, मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन फरीदाबाद में। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, चाइना के गांसू प्रांत में है। अगला आ जाइए, देश का पहला स्वदेशी हल्का टैंकर जोरावर है, ठीक। डीआरडीओ ने विकसित किया है और एलएनटी के साथ किया। मैं एक बात आपको बता दूं, देश का पहला, विश्व का पहला, देश की पहली महिला, किसी देश का नया राष्ट्रपति, ये सब करंट अफेयर्स के पेट प्रश्न हैं, याद रखिएगा। क्या देश का पहला, देखिए इधर, यहाँ देखिए देश का पहला स्वदेशी, फिक्स क्वेश्चन है। विश्व का पहला फिक्स क्वेश्चन है, नया कोई चीज़ फिक्स है। डाइची उपग्रह लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, जापान ने। मांड्या में 1600 टन का लिथियम की पहचान की है, ठीक। मांड्या में, ठीक, कर्नाटक का है मांड्या, वहाँ पे किसकी पहचान है, लिथियम की। आदित्य L1 ने अपनी पहले हेलियो कक्षा को पूरा किया, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मे डेविस IS पेश किया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला जहाँ शब्द आता है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान संस्थान में देश की पहली तेंदुआ सफारी विकसित की गई है। बनेरघट्टा कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है बनेरघट्टा। फौना ऑफ द इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुरुआत किया है, शुभारंभ किया है। नए पौधे की प्रजाति एक पाई गई है, फ्लोगा कैंथस सुधांशुशेखरी। ये किसने किया है, BSI ने, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने कहाँ पे किया है कौन से पौधे की शुरुआत की है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की है। BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता, याद रखिएगा। उच्च समुद्र संधि के हस्ताक्षर पर साइन किया है, ठीक। ये सारे वन लाइनर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ हुआ, ठीक, IIM बेंगलोर में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। केरल में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी कौन करेगा, फिलीपींस करेगा। हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा फिलीपींस। अगला आ जाए रिपोर्ट, और उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, याद रखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 में हुआ। भारत इसमें क्या है, 80वें पोजीशन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। भारत का पासपोर्ट 58 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंचने को बनाता है। भारत का पासपोर्ट 58 देशों में वीज़ा मुक्त बनाता है, ठीक, मतलब 58 देश में, अगर आप भारत के आदमी हैं 58 देश में जाएंगे वीज़ा मुक्त जाइए। भारत का नंबर है 80वां, ठीक है ना, कि जुलाई में जारी किया गया। निश्चित तौर पर अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है, ठीक है। नंबर 1 पे है कौन, सिंगापुर, फिलहाल शीर्ष 5 में सबसे पहले सिंगापुर, फिर अलग अलग देश। विश्व के वनों की स्थिति मैं बता दूं कौन सा है, ये कौन लॉन्च किया, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने विश्व में वनों की स्थिति नामक रिपोर्ट जारी की। अब यहाँ पे वनों की स्थिति को आप ध्यान से पढ़िएगा। इस बीच में आपको बता दूं कि ये देख लीजिए ये लाइन याद रखिएगा। 2020 में वैश्विक वन क्षेत्र लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर या भूमि का 31% था, ये आ सकता है। भारत के लिए ई मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास रोड मैप, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका क्या किया, रिपोर्ट जारी किया, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट रिपोर्ट एवं सूचकांक में ही DPI पर भारत की G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट, ठीक है ना। GPI पर, GPI का मतलब याद रखिएगा, G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ इंडियाज G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। ये क्या है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट, ठीक है ना। भारत का SDG स्कोर 2020 से 21 में 66 से सुधर कर क्या हो गया, 71 हो गया है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है, इसको फिक्स है, इसको आप जब PDF में टेलीग्राम पर दूंगा तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक। वित्तीय समावेशन सूचकांक आप बात करें तो 2024 को क्या किया, लॉन्च किया गया। इस सूचकांक का मूल्य है 64.2 2024 का, ठीक। अब योजना एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन DMF पोर्टल, कोयला मंत्री जी ने इसका क्या किया, पोर्टल लॉन्च किया, कोयला मंत्रालय का है, ठीक। ये देख लीजिए, संपूर्णता अभियान, नीति आयोग का है अभियान, संपूर्णता अभियान। अगला आ जाइए, GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गार्डन रीच, कोलकाता में है गार्डन रीच, वहाँ पे क्या किया, GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ
किया। आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक के मध्य अंतर, ये अंतर का स्क्रीनशॉट का मत रखिए, PDF पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। आकांक्षी जिला में 112 जिले को सही करना है। अगला जी निर्माण पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला मंत्रालय का है निर्माण पोर्टल, कोयला मंत्रालय ने शुरू किया है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल, ये किसकी है, ये बार बार याद रखिएगा। ये पहल कौन लॉन्च करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शहरी स्थानीय निकायों की मानसून चुनौती के लिए मजबूत करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी मंत्रालय ने, तो ये किस मंत्रालय की है, सफाई अभाव बीमारी भगाओ, ये कौन सा है, ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इसकी शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 पहलों का अनावरण किया गया, ठीक है ना। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक मूल्यांकन, ये 3 हैं, याद रखिएगा, ठीक। स्पॉट फूड लाइसेंस एवं पंजीकरण, और अगला क्या है, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड, ठीक है ना, ये 3 चीज़ किया। ई सांख्यिकी पोर्टल, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने क्या किया, ई सांख्यिकी पोर्टल का अनावरण किया। अगला चीज़ बता दो, नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर हेड 200 मिलियन का ऋण कौन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगी। इसके लिए समझौता हुआ। इंडसइंड बैंक का रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम किसने किया, इंडसइंड ने। SBI ने MSME सहज लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया MSME सहज, SBI ने। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस भारत का ETF है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, 4 बैंक ने सरकार को 6481 करोड़ का लाभांश सौंपा। अगला आ जाइए, H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन हित समझौता हुआ है, किसके साथ हुआ है, किसके साथ हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड की कोई कंपनी है, ठीक है ना। अगला, हाइड्रोजन ई मोबिलिटी हित नौसेना IOCL के बीच में समझौता हुआ। इरडा IREDA, इरडा नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं में क्या करेगी, निवेश करेगी। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा, कोटा में, राजस्थान में है कोटा, और वहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा वो लॉन्च किया जाएगा। चर्चित व्यक्तित्व, 22 जुलाई को अभिनव बिंद्रा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ऑर्डर से, किससे, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, ये उनको दिया जाएगा। जेम्स एंडरसन, टेस्ट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। पुसरला वेंकट सिंधु, भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुसरला वेंकट सिंधु को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजावाहक होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरे PV सिंधु, और कहीं नहीं, PV सिंधु ध्वजावाहक होंगे। गौतम गंभीर कौन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भारतीय में कौन हो गए, गौतम गंभीर साहब हो गए। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या बन गई, सदस्य बन गई IOC की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील नारायण प्रसाद झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा, ठीक। BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष हैं, ये बहुत ज़रूरी है। TC कुरियन, पूर्व अर्थशास्त्री TC कुरियन की डेथ हो गई है। राम बक्सानी, ये सब इंपॉर्टेंट है। रवि अग्रवाल CBDT, ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ, नया चेयरमैन कौन है, रवि अग्रवाल भाई साहब। अगला, फादर फ्रांसिस डी ब्रिट्रो, ठीक, ये पर्यावरणविद हैं, इनका निधन हो गया है। अगला मैं आपको बता दूं, यहाँ देख लीजिए, राज पुरस्कार, राजभाषा गौरव सम्मान विशाखापट्टनम में इसकी आयोजन हुआ, ठीक है ना। राजभाषा गौरव कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में। 6 देश ICC डेवलपमेंट अवार्ड से क्या हुए, नवाजे गए हैं। कितने देश, टोटल 6 देश नवाजे गए हैं, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, ओमान, नीदरलैंड, मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड। मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स एग्जाम में, PCS में भी ROR में, ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड्रू दी एपोस्टल से सम्मानित किया गया। रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, शेवेलियर डी ला लीजन ऑफ दी होनूर, कहाँ का, फ्रांस का, बहुत इंपॉर्टेंट। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोपोना कलिंगल को मसाला पुरस्कार मिला 2024। त्रिशूर के कलिंगल बागान की सोपोना कलिंगल को ICAR इंडियन एग्रीकल्चर अनुसंधान परिषद ने क्या किया, 2024 का अवार्ड प्रदान किया। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है ना। अभ्यास मैत्री किसके किस में, भारत थाईलैंड के बीच में हुआ। अगला, 2024 में चर्चित पुस्तकें, वेंकैया नायडू सेवा में जीवन किसने लिखा, S नागेश कुमार। मनोज वाजपेयी दी डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे जी का। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ मोदी किसने लिखा, बाला सुब्रमण्यम ने लिखा। जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख किसने किया, गोपाल कृष्णम हरीश भट्ट ने, ठीक। ये इंपॉर्टेंट दिवस है,
याद रखिएगा। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट दिवस मैंने आपको बताया जो 25 जून है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस है, वो याद रखिएगा। ठीक, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक, करतारपुर कॉरिडोर में क्या हुआ, ये बना पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर 0 लाइन पर बने लंबे समय से 420 मीटर पुल का निर्माण काम कर लिया है। लाओस क्या है, लाओस में साइबर स्कैमिंग केंद्रों में 13 भारतीयों को बचाया गया है। ठीक, अर्जेंटीना ने इजराइल के प्रति समर्थन जताया है, अर्जेंटीना ने। इंपॉर्टेंट अगला आ जाइए, श्रीलंका ने पहला महिला एशिया का कप खिताब जीत लिया है। ठीक, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है, स्मृति मंदाना को मिला हुआ है। ठीक, बैडमिंटन, इधर देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट सेंट डेनिस यूनियन ये 23 टेनिस है, विंबलडन चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, स्पेन के कार्लोस और चेक गणराज्य की बारबोसा ने विंबलडन खिताब जीता। ठीक, विंबलडन का आयोजन पहली बार इधर देख लीजिए, यहाँ पे है, इसमें भारत का कोई भी नहीं है, आ सकता है कोई भी। ठीक, अब मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ये आप इसको मैं लास्ट में PDF दे दूंगा, ठीक है ना। वन लाइनर करंट अफेयर्स को मैं अलग से कवर करूँगा, यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है। याद रखिए, ये है रेसिंग का, मतलब यहाँ तक जो करंट अफेयर्स था वो टोटल था। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स है छोटा सा, उसको मैं अलग से बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।